जाम्बोजी का बुआ तांतु को शब्द उपदेश देना। सभी को न्यून प्रणाम। आज हम गुरु महाराज जाम्बोजी का बुआ तांतु को शब्द उपदेश देने के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लोहर जी की छोटी बहन जो नेनेऊ गांव में विवाहित थी, एक दिन अपने भतीजे को देखने हेतु पिंपासर चली आई। जाम्बोजी उस समय गायें चराते थे। जब जाम्बोजी पलने में थे तब पहली बार देखा था, अब तो गायें चराते हुए देखना चाहती थी। लोहट हंसा ने तांतु का स्वागत किया। बहु दिनों के बाद बहन अपने भाई भाभी से मिलने के लिए आई थी। मन में बड़ा ही उत्साह। सायंकाल गायें वन से चरकर लौट रही थी। आकाश गौओं के खुरों से उठी हुई धूल से आच्छादित थी। घर पर आने की सूचना धूल से आच्छादित आकाश दे रहा था। छोटे बड़े टोकर टोकरिया की गंभीर ध्वनि बजती हुई सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि मानो मंदिर में सायकाल भगवान विष्णु की पूजा हो रही। पद स्वरों का गुंजायन हो रहा था। भगवान श्री की आरती उतारी जा रही थी। ऐसे समय में घर की महिलाएं अपने पूजा मंदिर में दीपक जला रही थी। संध्या समय में बड़े बूढ़े हाथ पांव धोकर आचमन करने संध्या करने में बैठ गए। ऐसी पवित्र बेला तो भगवान के निमित्त कार्य करने हेतु ही होती है। उसी बेला में जम्बेश्वर जी गौओं के पीछे पीछे आज पिंपासर नगरी में अपनी बुआ तांतु से मिलने आ रहे हैं। बहु दिनों के बाद बुआ जी आई है, उनसे भेंट होगी, प्रसन्नता होगी। उस प्रसन्नता से किसी को भी वंचित नहीं रखना चाहिए। बुआ जी को देखूंगा केवल इस शरीर से ही नहीं, पूर्व जन्म से भी उनकी आदत विचार से पूर्व निर्धारण करूंगा। यह जीव तो प्रहलाद पंथी ही है, फिर इसे भी तो वापस अपने घर ले जाना होगा। अब समय आ गया, जीवों को चेताना चाहिए। अपने अपने घरों में बछड़े अपनी अपनी माँ की प्रतीक्षा में रंबा रहे थे। उन्हें भी भूख लगी है, न जाने कब दूध पीने को मिलेगा। गृहिणियाँ भी अपने अपने बेटे ग्वाल बालों के आने की प्रतीक्षा कर रही है। सुबह गए थे, दिन भर वन में भटकते रहे। इन बालकों को भूख लग गई होगी। हालांकि दोपहर तो साथ में ही दे दिया था, किंतु बालकों को भूख बहुत ही जल्दी लग जाती है। सभी ने दूध दही मक्खन आदि का सुमधुर सात्विक भोजन बनाकर तैयार किया था। वे आने की प्रतीक्षा में ग्वाल बालों सहित जाम्बोजी पिंपासर में आ गए। अपने माता पिता वृद्धजनों को सादर प्रणाम किया। तांतु भुआ ने विशेष रूप से मिलन किया। प्रेमाश्रु की धारा बह रही थी। एकमात्र भाई का बेटा, वह भी वृद्धा अवस्था में किसी योगी महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। अब तो वह बड़ा हो गया था, विवाह के योग्य हो चुका था। इसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। लोहर जी बोले, बहन मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, भाभी भी कह रही है, घर में बहू देखना चाहती है। माता तो स्वभाव से ही चाहती है कि मेरे घर पर बहू आवे, भदैया बांटी जाए, महोत्सव किया जाए, किंतु यह तुम्हारा भतीजा विवाह के लिए तैयार नहीं है। तुम भी समझाकर देख लो, यदि मन जाए तो अच्छा है, हम तो अभी करने को तैयार हैं। बहन, हमारे शरीर का क्या पता कब यह छूट जाए, नदी के किनारे वाले रुख का क्या पता कब बाढ़ आवे और कब गिर जाए। बुआ तांतु कहने लगी, हे जम्बेश्वर, हम सभी परिजन मित्र ग्रामवासी यही चाहते हैं कि तुम विवाह कर लो, जिससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ सके, अन्यथा तो यह वंश परंपरा ही विलुप्त हो जाएगी, दुनिया से सदा के लिए ही नाम उठ जाएगा। गुरु महाराज जाम्बोजी बोले, हे बुआ जी, हमारे गुरु परंपरा में आदि प्रहलाद गुरु है। उन्होंने अपने शिष्यों को शब्द दिया था। वही शब्द त्रेतायुग में अपनी प्रजा को हरिश्चंद्र ने दिया था। वही शब्द पुनः द्वापर में युधिष्ठिर ने दिया, और वही शब्द इस समय आपको देने के लिए मैं आया हूँ। तुम लोग वही प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जीव हो। प्रहलाद ही तुम्हारे गुरु पिता है। हम सभी उनकी संतानें हैं। उन्हें स्मरण करो, पंथ को आगे बढ़ाओ। हे बुआ जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। इस संसार में कितने राजा हो गए हैं जिन्हें गुरु की शरण ग्रहण करके शब्द कर लिया, उनका संसार से नामो निशान मिट गया है। तांतु बोली, हे भतीजे, मैं तो अब तक तुम्हें सामान्य बालक ही समझती थी। तुमने तो बहुत सी ऐसी बातें कह दी
जिनका तो मैं तो इन बातों का कुछ भी अर्थ नहीं समझती हूँ। तुमने तो न जाने कब की बातें बतलाई है। तुम क्या इन प्रहलाद आदि के बारे में जानते हो? तुमने क्या इनको कभी देखा है? इन मरुभूमि में बसने वाले जीवों के बारे में क्या तुम जानते हो? क्या यही प्रहलाद पंत के बिछड़े हुए जीव है? यदि ये सभी बातें जानते हो तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, किंतु मैं तो स्वयं अपने आप के बारे में भी नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, ये दूसरे लोग कौन हैं। इस जन्म की सभी बातें तो मुझे स्मरण ही नहीं है, तो पूर्व जन्म की बातें स्मरण कैसे रहेगी? क्या तुम बता सकते हो कि मेरा यह जन्म तथा पूर्व जन्म क्या था? मैं कौन थी? यहाँ पर ही मेरा जन्म क्यों हुआ? मेरी संतान एक भी नहीं बची, वे क्यों मर गई? मुझे सुख दुख के झूले में बार बार क्यों झूलना पड़ा? प्रथम संतान की प्राप्ति फिर समाप्ति, मेरा क्या पाप था जिससे दुख हुआ, और मेरा पुण्य भी क्या था जिससे मुझे क्षणों में सुख भी हुआ? जाम्बोजी बोले, हे बुआ जी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की बात बतलाता हूँ, सुनो। इस जन्म से पूर्व में तू नहरी भेड़िया थी, अनेक जीवों को मारकर खाया करती थी। उससे तुम्हारा क्या दोष था? वह तो तुम्हारा भोजन ही था। भोजन करके संतोष करना चाहिए, व्रत में जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, किंतु तुम्हारे में कभी संतोष नहीं था। व्यर्थ में जीवों को मारना तुम्हारी आदत बन गई थी। जब देखा तभी निरापद जीवों को मार दिया करती थी, कभी तुमने दया नहीं दिखाई। एक समय की बात है कि एक गाय वन में अकेली रह रही थी, क्योंकि वह शीघ्र बच्चा देने वाली थी। वन में ही ब्याह गई। उसके पास अभी अभी जन्मा छोटा बच्चा था। यह वह अकेली गाय ही थी और उसका कोई रक्षक नहीं था। उसी समय ही तू भूखर खूंखार हो रही थी। जिसे भी देखा उसे मारना तेरा धर्म था, किंतु उस दिन तो नई प्रस्तुता गाय एवं उसके बच्चे को देखकर तेरे में मातृवात उभर आया। वह भी एक बच्चे की माता थी। उसे उस बच्चे से कितना दुलार था। उस समय यदि उस बच्चे को मार सकती थी, उस समय तुम उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं था। यदि तुम चाहती तो केवल बच्चे को ही मार देती, तो उसकी माँ तड़पती रोती रह जाती। उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता। यदि तू चाहती तो उस बच्चे की माँ को मार देती, तो वह बच्चा बिना माँ के तड़प तड़प के मर जाता। यह खेल तू कर सकती थी, किंतु उस दिन तो न जाने तेरे अंदर कहाँ से मातृ भाव उमड़ आया। न जाने तुम्हें माँ को ही मारा, न ही तुमने बच्चे को मारा, बल्कि अन्य वन्य जीवों से उनकी रक्षा ही की थी। वह शुभ घड़ी शुभ दिन था, जिस पुण्य से तुम्हारे मानव शरीर मिला। जो तुम्हें दुख देखना पड़ा है, तुम्हारा पुत्र मर गए, नहीं बच पाए, माँ के सामने उसकी संतान मर जाए, इससे तो बढ़कर दुख माँ को अन्य हो ही नहीं सकता। ये वही जीव थे जिसको तुमने दुख दिया था। वे ही तुमने इस मनुष्य शरीर में दुख देने के लिए, अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए थे और अपना ऋण चुकता करके चले गए थे। मनुष्य अपने कर्मों का ही फल सुख दुख भोगता है और उन्हें इस बात का पता नहीं है। हे बुआ, तुमने अहिंसा भाव को धारण कर लिया है। तू भी एक माता बन गई है। जीवों के पालन पोषण का भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो गया है। जीव हत्या करनी छोड़ दी। भोजन का त्याग करके तुमने उस दूषित शरीर को त्याग दिया। अंत समय में मातृभाव से विभोर होकर शरीर का परित्याग किया, जिससे इस जन्म में तुम्हें माता का ही शरीर मिला है। उच्च कुल में जन्म हुआ है। अब इसे सफल करने के लिए हे बुआ जी, प्रयत्नशील हो जाओ। यह मानव शरीर तो संसार सागर से पार उतरने की नौका है। तांतु ने भी यह सभी बातें श्रवण करके अपनी स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करके सचेत हुई और कहने लगी, समय व्यतीत हो गया है, सो गया है, वह तो वापस लौटकर आएगा नहीं। हे जम्बेश्वर, अब मुझे क्या करना चाहिए, यह बतलाओ, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में न आना पड़े। मानव भूल कर जाता है, किंतु उससे कैसे पार पहुंचा जा सके। ऐसी विधि बताओ जिससे थोड़ी समय में ही अपना जीव संभाल सकूं। बुआ तांतु की प्रार्थना सुनकर गुरु महाराज जाम्बोजी ने शब्द सुनाया,
होम विष्णु विष्णु तो भण रे प्राणी सादे भगता उधरणो देवलास विदानो दास विदानो मत्स्य वदानो मैं माणो चेतो चिजाणी सारा नादे वेदे निज रहणो आदि विष्णु वारा डाडा पति धर उधरणो लिचमी नारायण निच्छल थारो थिर रहणो निमा निपाप निर्जन सामी भणी गोपालो त्रिभुवन तारो भणता गुणता पाप खयो तीन टूठे मोख मुक्ति जय लाभे अवचल राजू खापर खानू के घउणो चित्ते दिठे मिरक तरासे तीर पुलहे गुण बाण हयो तपती भुजे धारा हरि बूठे यो विसन जपता पाप खयो जो भूख का पालन अनहारू विष का पालन गुरुड़ द्वारो काहीं काहीं पखरेवा सिचाण तरासे विष्णु जपता पाप विनासे विष्णु ही मन विष्णु मणियो विष्णु ही मन विष्णु रहियो 21 करोड़ वैकुंठ पहुँचता साचे सतगुरु को मंत्र कहियो। हे बुआ, नित्य प्रति संध्या वेला में इस मंत्र का उच्चारण कर। इस विष्णु मंत्र का जप करने से साधु भक्त संसार से पार उतर गए, तुम भी दुखों से छूट जाएगी। विष्णु परमात्मा है जो देवों का भी देव है। सूर्य चंद्र तारा आदि में जो तुम्हें ज्योति दिखाई देती है वह विष्णु की ही है। देवता को तो परमात्मा अपनी शक्ति प्रदान करते हैं कि दानवों से उनकी अनति से प्राप्त शक्ति का हरण करके उन्हें निस्तेज कर देते हैं। भगवान विष्णु से शारंग धनुष लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं। सर्वप्रथम विष्णु ने ही तो वाराह रूप धारण करके धरती को अपनी धाड़ों पर रखकर जल से डूबी हुई का उद्धार किया था तथा हिरण्याक्ष को मारा था। वेद ब्रह्मा जी को दिया था। भगवान विष्णु ही लक्ष्मी ऐश्वर्य धन धान्य के पति हैं। वही नारायण नाम से जाने जाते हैं। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ है जो सदा ही स्थिर है। वहाँ किसी प्रकार से काल का चारा नहीं है। वह भगवान स्वयं निर्मोही होते हुए भी सभी जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं। स्वयं भगवान निष्पापी है, किंतु जो पापी है शरण में आ जाते हैं उन्हें वे अपना लेते हैं। स्वयं तो भगवान माया रहित है, किंतु अपनी माया से ही संपूर्ण सृष्टि के रचयिता है। उस गोपालक भगवान विष्णु का भजन करें जो तीनों लोकों को तारने वाले हैं। उनका भजन करने से पापों का नाश हो जाता है, जिनके प्रसन्न हो जाने से सांसारिक भोग पदार्थ प्राप्त होता है तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति भी सहज ही होती है। अविचल सदा स्थिर रहने वाले राज्य की प्राप्ति उनकी भक्ति से ही संभव है। जिस प्रकार से चित्ते को देखकर मर्ग भयभीत होकर भाग जाता है, बाघ को देखकर या उसकी दहाड़ सुनकर गऊ भाग जाती है, भयभीत हो जाती है, उसी प्रकार से विष्णु का भजन सुनकर पाप भाग जाते हैं। जिस प्रकार से तीर पर चढ़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य को जाकर भेद देता है, ठीक उसी प्रकार से विष्णु का जप भी अपने लक्ष्य पापों को भेद देता है, नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से गर्मी की शांति से वर्षा से होती है, ठीक उसी प्रकार से संसार के दुखों की निवृत्ति भी विष्णु का जप करने से ही होती है। जिस प्रकार से अन्न का भोजन करने से भूख की निवृत्ति होती है, विष की निवृत्ति होती है, कुछ छोटे छोटे पक्षी सिचाण बाज को देखकर भयभीत होकर भाग जाते हैं, उसी प्रकार से विष्णु का भजन करने से पापों का विनाश हो जाता है। हे तांतु, विष्णु ही मन विष्णु और जबहा से कहो, हर समय विष्णु में ही लवलीन रहो। उठते बैठते चलते सोते जागते प्रत्येक क्षण में विष्णु को मत भूलो। उस विष्णु का जप करते हुए हे भुआ 21 करोड़ वैकुंठ पहुँच गए हैं। 5 करोड़ सतयुग में प्रहलाद के साथ, 7 करोड़ त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के साथ तथा 9 करोड़ द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ। अब इस समय 12 करोड़ जो प्रहलाद पंथी जीव इसी मरुदेश में छिपे हुए हैं, उनको पार उतारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्हीं जीवों में तुम भी एक जीव हो। हे बुआ जी, मैं तुम्हारी जाति और उन सभी जीवों की जाति स्वभाव जानता हूँ। तांतु ने युक्त शब्द सुना और कहने लगी, हे देव, आपने जो यह संध्या वेला का मंत्र बताया है, यह तो बड़ा है।
मुझे तो इस आयु में यह याद होना कठिन होगा। और कोई छोटा मंत्र बतला दे ताकि मैं जप कर सकूं। तो जाम्बोजी ने शब्द सुनाया, हे तांतु, यदि तुमसे इतने बड़े मंत्र का जप नहीं होता है तो मैंने संक्षेप में सुनाता हूँ। केवल विष्णु विष्णु इस महामंत्र का जप तू कर लिया कर, इसी से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।